पहला सावन सोमवार, मनोकामना पूर्ति की कथा। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन होता है और उसमें भी पहला सोमवार विशेष महत्व रखता है। कहते हैं, इस दिन भोलेनाथ सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसी विश्वास और श्रद्धा पर आधारित है एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा, राजा गंधर्वसेन और रानी वैष्णवी की। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में विंध्याचल पर्वतमाला की तराई में बसा था एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य, शंभुपुरी। यह नगर प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यहाँ हरित वन, कल कल बहती नदियां और स्वच्छ वातावरण था। चारों ओर मंदिरों की घंटियां और वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। शंभुपुरी का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां का प्रत्येक नागरिक भगवान शिव का भक्त था। इस पवित्र राज्य के राजा गंधर्वसेन अत्यंत न्यायप्रिय, तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करते थे और फिर ही राज्य के कार्यों को देखते थे। राजा केवल राजसी वैभव से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और धर्म से बंधा हुआ था। वे यज्ञ, हवन, अन्नदान, ब्राह्मण सेवा और प्रजोपकार को जीवन का मुख्य धर्म मानते थे। उनकी पत्नी रानी वैष्णवी भी अपने आप में एक अद्वितीय स्त्री थी। वह अत्यंत सुंदर, सरल, विनम्र, विदुषी और गहन धार्मिक स्वभाव की थी। उनका मन सदैव शिव भक्ति में लीन रहता। वे नियमित रूप से उपवास करती, स्तोत्रों का पाठ करती और प्रतिदिन प्रातः काल मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन करती। हालांकि यह युगल जितना धन्य था, उतना ही एक गहरे दुख से ग्रस्त भी था। विवाह के 15 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। बाह्य रूप से महल में वैभव था, दासियां थीं, नौकर चाकर थे, उत्सव होते थे, शंख और वाद्य बजते थे, परंतु एक कोना था जो हर समय मौन था। राजकुमार के कक्ष का कोना। वहां कोई खिलौने नहीं थे, कोई किलकारियां नहीं थी, कोई नन्हे पगों की आहट नहीं थी। रानी वैष्णवी का हृदय मां बनने के लिए तड़प रहा था। वह जब भी किसी दासी को अपने शिशु को दूध पिलाते देखती, उसकी आंखें छलक उठती। वे यह पीड़ा किसी से कह नहीं पाती थी, लेकिन भगवान शिव से बार बार विनती करती थी। रानी वैष्णवी ने हर संभव उपाय कर डाले। उन्होंने हर सोमवार को निर्जल व्रत रखा। उन्होंने 100 से अधिक शिवलिंगों का पूजन किया, ब्राह्मणों को भूमि, गौ और अन्न का दान किया, गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम तक शिव धामों की यात्रा की, फिर भी परिणाम शून्य था। राजा गंधर्वसेन जब कभी रानी को दुखी देखता तो उसे सांत्वना देते, हे देवी, सब कुछ समय पर होता है। महादेव की कृपा से ही सृष्टि चलती है। वे कृपालु हैं, वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। रानी वैष्णवी मुस्कुराती, परंतु उसका मन भीतर से टूट चुका था। अब उसे केवल एक ही भरोसा था, भगवान शिव। इसी बीच वर्ष का सबसे पवित्र मास श्रावण आ गया। नगर में चारों ओर उल्लास था। भक्तगण गंगाजल लाकर शिव जी को चढ़ा रहे थे। कन्याएं सौभाग्य के लिए व्रत रख रही थी। नगर की हर गली में शिव नाम की ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, बोल बम। रानी वैष्णवी को इस मास में विशेष आस्था थी। उन्होंने अपने कक्ष में ही शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। उन्होंने यह प्रण लिया कि इस सावन मास के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजन करेंगी, विशेषकर पहले सोमवार को, क्योंकि यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यही सावन और उसका पहला सोमवार उनके जीवन की दिशा को बदल देने वाला था। मित्रों, आगे आपको पता चलेगा कि कौन थी वह रहस्यमयी वृद्धा जो आशीर्वाद लेकर प्रकट हुई। क्या वास्तव में सावन सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है? क्या रानी वैष्णवी को मातृत्व का वरदान मिलेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आगे मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। मित्रों, श्रावण मास अपने पूर्ण यौवन पर था। पूरे शंभुपुरी राज्य में हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिरों में गंगाजल की धारा, बेलपत्र की मालाएं,
और भक्तों की आस्था की बूंदें हर ओर छलक रही थी। रानी वैष्णवी का मन इस मां और अधिक भावुक हो गया था। मां बनने की उनकी अभिलाषा उनके व्रत और भक्ति को तीव्र बना रही थी। वह इस सावन को जीवन की अंतिम आशा मान बैठी थी। मित्रों, सावन का तीसरा दिन था। आकाश में मेघ छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और वर्षा की बूंदें धीरे धीरे धरती को भिगो रही थी। ऐसे ही एक भीगे दिन रानी वैष्णवी महल के एकांत बाग में ध्यानमग्न बैठी थी। उनके मन में एक विचित्र बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और कहा, महारानी जी, महल के पूर्वी द्वार पर एक वृद्धा बैठी है। वह कुछ बोलती नहीं, परंतु उसकी आंखें बहुत तेजस्वी हैं। वह बस शिव शिव रट रही है। प्रजा उसे साध्वी समझ रही है। रानी वैष्णवी का हृदय धड़क उठा। उन्होंने दासी से कहा, उन्हें महल के भीतर लाओ। नहीं, मैं स्वयं उनसे मिलने चलती हूँ। रानी वैष्णवी नंगे पांव महल के पूर्वी द्वार पर पहुंची। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्धा बैठी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, वस्त्र पुराने, परंतु चेहरा आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी। उनके ललाट पर भस्म लगी थी, मस्तक पर तिलक और आंखें गहरी थी, मानो ब्रह्मांड की सारी बातें जानती हों। रानी वैष्णवी ने धीरे से हाथ जोड़ते हुए कहा, माता जी, आप यहाँ इस वर्षा में क्यों बैठी हैं? कृपया भीतर चले और विश्राम करें। साध्वी ने आंखें खोली। उनमें करुणा और रहस्य दोनों थे। वे बोली, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी पुत्री। रानी वैष्णवी चकित रह गई। मेरी प्रतीक्षा? साध्वी ने उत्तर दिया, तुम शिव की भक्त हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, परंतु मां बनने की इच्छा ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया है। तुम हर उपाय कर चुकी हो, लेकिन अब समय आ गया है कि भोलेनाथ तुम्हारी पुकार सुने। रानी वैष्णवी की आंखों से अश्रु बह निकले। वे भूमि पर बैठ गईं और कहा, हे माता जी, यदि आप वास्तव में शिव की दूत हैं, तो मुझे कृपया मार्ग बताइए, जिससे मैं उनकी कृपा पा सकूं। साध्वी बोली, इस सावन का पहला सोमवार अभी 2 दिन बाद है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठो, स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करो और अपने महल के मंदिर में अथवा नगर के मुख्य शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करो। फिर बिल्वपत्र, धतूरा, आक और चंदन अर्पित करो। उसके बाद दिन भर व्रत रखो, पूर्ण मौन और ध्यान के साथ। कोई व्यर्थ का विचार भी ना आने दो। रात्रि में जब सब सो जाएं, तब तुम शिवलिंग के समक्ष एक दीपक जलाओ। वह दीपक संकल्प का हो। उस दीपक की लौ से अपने भीतर के अंधकार को जलाना। वहां बैठकर अपने हृदय की पुकार शिव जी को सुनाओ। यदि तुम्हारा मन शुद्ध रहा, तो शिव अवश्य प्रकट होंगे। रानी वैष्णवी सिहर उठीं और बोली, क्या शिव मुझे दर्शन देंगे? साध्वी मुस्कुराई। शिव स्वयं को ढूंढने वालों से दूर नहीं रहते। वे भक्त की भक्ति में समाहित हो जाते हैं। सावन का पहला सोमवार वह दिन है जब वे अपने भक्तों की सबसे निकट होते हैं। रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता जी, क्या मैं आपको कुछ भेंट कर सकती हूँ? साध्वी ने ममता भरी दृष्टि से कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरी भेंट होगी। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। रानी वैष्णवी ने पल भर के लिए मुंह फेरकर दासी को कुछ आदेश दिए, लेकिन जैसे ही पलटकर वापस देखा, वह साध्वी वहां नहीं थी। जैसे स्वप्न थी, या शायद स्वयं देवी का रूप। रानी वैष्णवी उस दिन भीतर से पूर्ण रूप से बदल चुकी थी। उनके हृदय में अब भय नहीं, आशा और विश्वास था। वे जानती थी कि उनका निर्णायक दिन, उनका पहला सावन सोमवार अब निकट है। मित्रों, श्रावण मास की वो रात जैसे ही समाप्त हुई, अगली सुबह पूरे शंभुपुरी में एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। सूरज की किरणें जब मंदिरों के कलशों पर पड़ती, तो लगता जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। हवा में बेलपत्र की गंध, मंदिरों से उठते घंटे की ध्वनि और हर गली से आती ओम नमः शिवाय की पुकार, यह सब वातावरण को आध्यात्मिकता से भर रहा था। आज था
सावन का पहला सोमवार, और इस दिन के लिए रानी वैष्णवी ने जिस तरह से तैयारी की थी, वह केवल पूजा नहीं, एक जीवन का संकल्प था। रात के अंतिम प्रहर में ही रानी वैष्णवी जाग उठीं। महल की दासियां सोई हुई थी, परंतु रानी ने किसी को नहीं जगाया। उन्होंने स्वयं अपने कक्ष की दीपशिखा जलाई और फिर गंगाजल लेकर स्नान के लिए चली गईं। शंभुपुरी के राजमहल के भीतर एक शुद्ध जल कुंड था। वहां जाकर रानी ने पूरे नियम से स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण किया और माथे पर त्रिपुंड भस्म का लेप किया। गले में रुद्राक्ष की माला धारण की और बालों में बेला एवं चमेली के फूल सजाए। नयन नीचे झुके थे, हृदय में एक ही संकल्प, हे भोलेनाथ, आज मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में मांगने आई हूँ। रानी वैष्णवी महल के मंदिर में गईं, जहां एक विशाल शिवलिंग स्थित था, पारद शिवलिंग। वहां पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम घंटा बजाया और गूढ़ स्वर में मंत्र उच्चारित किया, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबक यजामहे। फिर उन्होंने 5 पात्रों में पंचामृत तैयार किया। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल। धीरे धीरे शांत मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक आरंभ किया। अभिषेक के साथ साथ उन्होंने एक एक संकल्प को शिव को अर्पित किया। उसके बाद उन्होंने चढ़ाया बिल्वपत्र, जो शिव जी को प्रिय है, धतूरा और भांग, जो शिव जी की तपस्या के प्रतीक है, सफेद आक के फूल, जो निरंकार की भक्ति दर्शाते हैं, भस्म और चंदन, जो जीवन और मृत्यु दोनों के संभाव को दर्शाते हैं। फिर उन्होंने शिव चालीसा, रुद्राष्टकम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पूरे दिन वे व्रत में रहीं, निराहार, नीरव, पूर्ण मौन, केवल शिव ध्यान में स्थित। महल के अन्य लोग इस दिन व्रत तो कर रहे थे, लेकिन रानी वैष्णवी की पूजा एक अगोचर धारा थी, शुद्ध प्रेम, गहन तपस्या और मातृत्व की पुकार से भरी हुई। दोपहर में उन्होंने किसी से बात नहीं की, केवल एकांत में बैठकर शिव मंत्रों का जाप करती रहीं। उनके पास कुछ भोज्य नहीं था, केवल तुलसी जल और ध्यान। राजा गंधर्वसेन भी इस दिन स्वयं को साधना में लीन कर चुके थे। उन्होंने भी रुद्राभिषेक किया और रानी वैष्णवी को भीतर से आशीर्वाद भेजा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूरे महल में दीपक जलाए गए। मंदिरों से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। दासियां थककर सो चुकी थी। रक्षक अपने स्थानों पर खड़े थे। यह वह क्षण था जब रानी वैष्णवी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग आरंभ किया। उन्होंने अपने हाथों से एक मिट्टी का दीपक लिया, उसमें शुद्ध घी डाला, रुई की बाती बनाई और शिवलिंग के समक्ष दीपक को प्रज्वलित किया। जैसे ही दीपक जला, रानी ने अपनी आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर बैठ गईं। दीपक की लौ शिवलिंग के ऊपर कंपन करने लगी। रानी वैष्णवी ने अपने अश्रु बहने दिए और संकल्प बोला, हे कैलाशपति महादेव, आज मेरी गोद खाली है, लेकिन हृदय तुम्हारे विश्वास से भरा है। मैंने तुम्हें पुत्र रूप में मांगा है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो इस दीपक की लौ आज तुम्हें खींच लाएगी। आज मैं केवल तुम्हारी हूं। जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, रानी वैष्णवी समाधि जैसी अवस्था में पहुंची। मंदिर में केवल दीपक की लौ और श्वास की गति शेष थी। तभी अचानक वातावरण में एक हल्का कंपन हुआ। दीपक की लौ एकाएक बहुत ऊंची उठी। मंदिर के द्वार से एक शीतल गंध आई, जैसे कस्तूरी, चंदन और गंगा की मिश्रित सुवास। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रानी वैष्णवी के कानों में दूर दूर से आती मंत्र ध्वनि सुनाई दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र ना बाहर से आ रहा था, ना भीतर से, यह तो आकाश की गहराई से उतर रहा थी। तभी शिवलिंग के ठीक सामने उस दीपक की लौ से उठता हुआ एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। त्रिशूल, डमरू, जटाजूट, गंगा की धारा, भस्म से भरा शरीर और गरजता हुआ स्वर, रुद्र। अब वहां कोई और नहीं था, स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनकी आंखों में शांत अग्नि थी। वे स्थिर थे, लेकिन उनका तेज पूरे मंदिर को कंपा रहा था। रानी वैष्णवी की आंखें अश्रुपूरित थीं।
वह बिना कुछ बोले भूमि पर दंडवत हो गई और गला रुंधे स्वर में बोली, हे नीलकंठ महादेव, यदि आज मैं आपको देख रही हूँ तो जानती हूँ मेरी पुकार पहुंची है। मेरी गोद आज भी सूनी है, परंतु मेरा विश्वास अब पूर्ण है। भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में कहा, वैष्णवी, तुमने व्रत नहीं किया, तुमने आत्मा समर्पित की है। तुम्हारे हृदय की प्रार्थना ने मुझे खींच लाया। तुम्हारे गर्भ में अब केवल संतान नहीं आएगी, बल्कि एक धर्म प्राण आत्मा का अवतरण होगा। वह तुम्हारे रक्त से जन्मेगा, पर मेरा तेज उसमें होगा। वह वीर होगा, बुद्धिमान होगा, न्यायप्रिय होगा। वह तुम्हारे नाम को अमर करेगा। रानी वैष्णवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे महादेव, क्या मैं उसे देख पाऊंगी? भगवान शिव मुस्कुराए और एक हाथ उठाकर रानी वैष्णवी के मस्तक पर स्पर्श किया। तुम्हारे गर्भ में आज से जीवन प्रवेश कर चुका है। इस रात्रि के दीप से जो लौ उठी है, वही तुम्हारे पुत्र की आत्मा बन चुकी है। उसका नाम होगा धर्मराज। वह धर्म की रक्षा करने आएगा। फिर धीरे धीरे वह प्रकाशमंद होने लगा। त्रिशूल, डमरू, जटाएं सब धीरे धीरे फिर से प्रकाश में समा गई। मंदिर का तापमान सामान्य हुआ, गंध मंद हुई, परंतु रानी वैष्णवी का हृदय अब दिव्य हो चुका था। उन्होंने शिवलिंग के चरणों में सिर रखा और कहा, महादेव, अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ। आपने मुझे शून्यता से पूर्णता दी। उस रात्रि जब पूरी शंभुपुरी निद्रा में लीन थी, रानी वैष्णवी ने अपने जीवन का सबसे दिव्य क्षण पाया। उस क्षण को किसी ने देखा नहीं, पर उस क्षण ने इतिहास को जन्म दिया। रानी वैष्णवी ने धीरे से दीपक को बुझाया नहीं, बल्कि उसे जलता छोड़ दिया, क्योंकि अब उस लौ में मां की गोद की लौ जल रही थी। मित्रों, श्रावण मास की वह रात्रि बीत चुकी थी, लेकिन रानी वैष्णवी के लिए वह रात्रि केवल एक दिन नहीं, एक जीवन परिवर्तन थी। जिस शिवलिंग के समक्ष वह वर्षों से मौन प्रार्थनाएं करती आई थी, जिस दीपक की लौ में उन्होंने अपनी मां बनने की आकांक्षा समर्पित की थी, उस रात उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन और वरदान प्राप्त हुआ था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें महल के प्रांगण पर पड़ी, राजमहल की दिव्य ऊर्जा कुछ और ही कह रही थी। रानी वैष्णवी आज शांत थी, लेकिन उनके मुख पर एक ऐसी चमक थी जो किसी देवी की तरह प्रतीत होती थी। राजा गंधर्वसेन ने जब रानी वैष्णवी को देखा तो पूछा, हे देवी, तुम्हारे मुख पर ये तेज कैसा है? रानी ने पहली बार आंखों में छलकते आंसू के साथ मुस्कुराकर कहा, महाराज, भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली। राजा गंधर्वसेन स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रानी वैष्णवी का संकेत क्या है। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, मैं गर्भवती हूँ। यह वाक्य सुनते ही राजा ने हाथ जोड़ लिए और आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमारे वंश को वंदनीय कर दिया। समाचार फैलते ही पूरा राज्य आनंद में डूब गया। नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए, मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक, कन्या पूजन और भजन संध्याएं आयोजित की गईं। सभी को यह ज्ञात था कि यह कोई साधारण गर्भ नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं शिव के वरदान का फल है। रानी वैष्णवी के लिए गर्भकाल एक तपस्या जैसा था। हर दिन वे शिव स्तोत्र पढ़ती, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती और शांत वातावरण में रहती। गर्भ के 7वें महीने में रानी वैष्णवी को स्वप्न आने लगे, जिसमें एक बालक त्रिशूल हाथ में लिए राक्षसों से युद्ध कर रहा था। कभी शिव के चरणों में बैठकर वेद पढ़ रहा था, कभी प्रजा को धर्म का उपदेश दे रहा था। राजपुरोहित ने कहा, महारानी जी, यह बालक कोई साधारण नहीं होगा, यह शिवांश है, यह स्वयं धर्म का संरक्षक होगा। इसका नाम पहले ही भगवान शिव ने निश्चित कर दिया है, धर्मराज। मित्रों, श्रावण मास के एक वर्ष पश्चात ठीक पहले सोमवार के दिन सभी ग्रह शुभ स्थिति में थे। वायु मंद थी, वातावरण गूढ़ था और महल के द्वारों पर शंख और घंटे बज रहे थे।
रात्रि के अंतिम प्रहर में रानी वैष्णवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय एक अलौकिक प्रकाश महल को घेर रहा था। बालक के माथे पर त्रिशूल की आकृति थी, उसकी आंखें नीली थी और शरीर पर भस्म की सुगंध स्वाभाविक रूप से थी। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा गंधर्वसेन ने पुत्र को पहली बार गोद में उठाया और भावुक होकर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक शिवांश है। इसके आने से न केवल मेरा घर बल्कि मेरा हृदय भी उज्जवल हो गया है। रानी वैष्णवी ने उसे वक्ष पर रखकर कहा, यह दीपक की लौ है जो मैंने सावन की रात्रि को भगवान शिव के सामने जलाई थी। यह वही लौ है जो अब मेरी गोद में जीवन बनकर सो रही है। बालक का नाम पूरे राज्य में घोषित हुआ, धर्मराज, जो धर्म का रक्षक और सच्चाई का सेनापति बनेगा। धर्मराज बचपन से ही असाधारण था। जहां अन्य बच्चे खेलने में लगे रहते, वह मंदिरों में बैठकर वेदों की ध्वनि में खोया रहता। उसे शिव चालीसा, रुद्राष्टकम और उपनिषद स्वयं कंठस्थ हो गए। वह छोटे छोटे न्याय के निर्णय स्वयं देने लगा। प्रजा उसकी निष्ठा, धैर्य और करुणा देखकर अचंभित रहती। राजा गंधर्वसेन और रानी वैष्णवी ने उसके पालन पोषण में कोई त्रुटि नहीं की, परंतु वे जानते थे यह बालक केवल उनका नहीं, यह संपूर्ण मानवता का ऋण चुका रहा है। मित्रों, मनोकामना जब सच्ची श्रद्धा में बदल जाती है तो वह वरदान बन जाती है। भगवान शिव के दिए गए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय आने पर पूर्ण होते हैं। माँ की कोख में जब भक्ति और तप का मेल होता है, तब धर्मराज जैसे पुत्र जन्म लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार एक माँ की पुकार, एक रात्रि की भक्ति और सावन के पहले सोमवार की तपस्या ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आने वाले समय में अधर्म का विनाशक और धर्म का वाहक बना। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।